आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रीति गुप्ता एकेडमी में। और जैसा कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी थी, उसको कुछ लाइक्स मिले हैं और कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया है। ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशन की बात है। अब मैं कल के टॉपिक से ही रिलेटेड आज का अपना कंटेंट लेकर आई हूँ, जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं। सो सेंटेंस के जो काइंड होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है। सबसे पहला जो काइंड है वो है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य बोलते हैं। दूसरा जो हमारा काइंड है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा जो है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। और जो फोर्थ और लास्ट है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 4 काइंड। अब मैं एक एक काइंड को एक्सप्लेन करूंगी और आप समझ पाएंगे कि वाकई में हम इस सेंटेंस के काइंड को कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम पहचान लेते हैं कि वाकई में सेंटेंस कौन से काइंड का है। आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला मैं जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ वह है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको हम कैसे पहचानते हैं। जो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला होता है स्पीकर्स पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट। यानी सबसे पहली बात क्या, असर्टिव सेंटेंस में हमेशा स्पीकर का बोला हुआ या तो कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, यानी कोई पॉजिटिव कथन होता है, या तो कोई नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। नेगेटिव को हिंदी में नकारात्मक बोलते हैं और पॉजिटिव को सकारात्मक कहते हैं। दूसरी बात, फिनिश विद फुल स्टॉप, यानी कि कहने का मतलब है जो भी डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस होगा उसके लास्ट में फुल स्टॉप जरूर आएगा। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यानी ये जो सेंटेंस होंगे वो स्ट्रक्चर पे बेस्ड होंगे। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बता रखा है, किसी भी सेंटेंस को लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मेशन होता है। जैसे कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। और इस फॉर्मेशन से अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, मीनिंगफुल हो जाता है। ठीक है, अब मैं 1-2 एग्जाम्पल देख के आपको समझाती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने 2 तरीके के सेंटेंस लिख रखे हैं। एक तो मैंने लिख रखा है आई एम अ टीचर, और दूसरा लिख रखा है आई एम नॉट अ टीचर। यानी आई एम अ टीचर क्या है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया हुआ है कि स्पीकर का बोला हुआ कोई भी या तो कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा या नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। दूसरा ये हो गया हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट। दूसरा है आई एम नॉट अ टीचर, यानी ये क्या है, नॉट वर्ड का यूज किया गया है। और हमेशा सेंटेंस में, जिस भी सेंटेंस में नॉट वर्ड यूज होता है उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसके अलावा जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें कोई ना कोई फैक्ट होता है, कोई ना कोई डिक्लेरेशन होती है। अब फैक्ट से हम जैसे एक एग्जाम्पल देके मैं समझाती हूँ कि फैक्ट का मतलब, महात्मा गांधी इज नोन एज बापू। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे ये एक फैक्ट है कि जो महात्मा गांधी हैं उनको हम बापू के नाम से जानते हैं। ये क्या है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। दूसरा एग्जांपल देखिए, जो मैंने डिक्लेरेशन की बात की है, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर।
यानी यहाँ पे क्या हुआ है, एक घोषणा हुई है, एक डिक्लेरेशन हुआ है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में एक डिक्लेरेशन ये है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अवर प्राइम मिनिस्टर, कि मिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब मैं दूसरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको, जिसका जो दूसरा काइंड है वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो होगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कह रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें इंटेरोगेटिव के बारे में पता होनी चाहिए वो ये होता है कि इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो उस वाक्य में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या कोई इंक्वायरी की जाती है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं मान लीजिए किसी से, तो उसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होता है कि इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर होता है। दूसरी बात, क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स का हम यूज करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे हुआ व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज करते हैं। तो यानी क्वेश्चन वर्ड का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे व्हाट अभी मैंने बताया आपको, व्हेन, ये सारे वेयर, ये सारे क्या है, क्वेश्चन वर्ड हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, आस्क अ क्वेश्चन यानी एक कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, और मेक्स एन इंक्वायरी यानी कोई इंक्वायरी की जाती है, कोई जानकारी ली जाती है, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे हम जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहला जो मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, ये लिख रही हूँ व्हाट इज योर नेम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम, यानी तुम्हारा क्या नाम है। तो तुम्हारा क्या नाम है ये क्या है, एक क्वेश्चन है। Where do you live? अब यहां तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि तुम्हारा क्या नाम है। अब दूसरे में देखिए सेम क्वेश्चन नीचे भी लिखा हुआ है, सेम नहीं थोड़ा अलग लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वेयर डू यू लिव, यानी तुम कहाँ रहते हो। यानी किसी से पूछा जा रहा है, किसी से इंक्वायरी की जा रही है कि वो कहाँ रहता है। तो आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें दोनों सेंटेंसेस में, अब मैंने ऊपर जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं वो दोनों फॉलो हो रहा है। सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए। तो आप देखिए दोनों सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क है। उसके अलावा ये क्वेश्चन वर्ड्स जरूर यूज होने चाहिए, जैसे पहले में व्हाट यूज किया हुआ है, दूसरे में वेयर यूज किया हुआ है, तीसरी बार आस्क का क्वेश्चन, तो जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेक्स एन इंक्वायरी, तो इसमें इंक्वायरी ली जा रही है। तो ये क्या है, हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें या तो कमांड शो होता है, यानी या तो कोई ऑर्डर या कमांड यानी आज्ञा दिखाई देती है कि किसी व्यक्ति को कोई आज्ञा दी जा रही है, या ये दिखाई देता है उस सेंटेंस को पढ़ने पे ये पता चलता है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है, या कोई एडवाइस यानी कोई सलाह दी जा रही है। अब ध्यान से देखेंगे क्या क्या बताया मैंने, या तो कोई कमांड होता है या ऑर्डर, ये दोनों सेम चीज है, यानी दोनों आज्ञा है, हिंदी में दोनों को आज्ञा बोलेंगे। उसके अलावा क्या होता है, इसमें रिक्वेस्ट होता है और एडवाइस होता है। यानी इस सेंटेंस को पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि या तो इसमें कोई आज्ञा दी जा रही है, या कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, या कोई एडवाइस दिया जा रहा है। सबसे मेन बात क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये समझाऊंगी एक एग्जांपल के थ्रू में कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन से सेंटेंस में कमांड है, कौन से सेंटेंस में रिक्वेस्ट है और कौन से सेंटेंस में एडवाइस है। तो सबसे पहला सेंटेंस में जो लिख रही हूं एग्जांपल में आप देखेंगे, शट द डोर। तो शट द डोर यानी किसी व्यक्ति से कहा जा रहा है दरवाजा बंद कर दो, तो ये क्या है, ऑर्डर है, आज्ञा है। तो इस टाइप के सेंटेंस से पता चल जाता है कि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। दूसरा इसी तरीके से मैं लिख रही हूं सेंटेंस, प्लीज गिव मी अ पेन।
सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, रिक्वेस्ट पहचानना सबसे इजी होता है सेंटेंसेस में, क्योंकि रिक्वेस्ट को पहचानने के लिए प्लीज वर्ड का जरूर यूज होता है। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर प्लीज वर्ड का यूज हुआ है तो वो क्या है, हमारा इंपेरेटिव है, और उसमें क्या शो हो रहा है, रिक्वेस्ट। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ पेन, यानी कृपया एक पेन दो। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें किस चीज का यूज किया हुआ है, इसमें प्लीज का यूज किया हुआ है। अब थर्ड सेंटेंस आप देखेंगे, गो एंड टेक रेस्ट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है जाओ और आराम करो। तो यानी कोई व्यक्ति परेशान होगा, थका होगा या बीमार होगा तो उससे कहा जा रहा है जाओ और आराम करो। ये क्या, एक एडवाइस दी जा रही है, एक सलाह दी जा रही है। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंस आएंगे उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। ध्यान रखना है, कमांड होती है, रिक्वेस्ट होता है या एडवाइस होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, वो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। सबसे पहले इसमें देख लीजिए कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर होता है। हर सेंटेंस में क्या होता है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क को आप यहाँ देख सकते हैं, जो मैं लिख रही हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है। ठीक है, दूसरी बात, इस सेंटेंस में क्या होता है, एक सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, जिसको हम किसी ना किसी सेंटेंस में वो एक्सप्रेस हो जाती है। सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन होते हैं। और ये इमोशंस कोई भी हो सकते हैं, ये हैप्पीनेस का हो सकता है, सौरो का हो सकता है यानी दुख का, सरप्राइज हो सकता है इसके अंदर, पिटी हो सकती है यानी दया, हॉरर हो सकता है यानी डर या डरावनापन, यानी कुछ भी। यानी इन सब, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके एक्सप्रेशंस ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। अब मैं एग्जांपल देकर बताऊंगी आपको। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, वाओ आई वॉन द मैच। अब इसमें क्या है, सेंटेंस में लिखा हुआ है वाओ आई वॉन द मैच, यानी वाओ मैं मैच जीत गया। तो आप देख रहे हैं अगर हम मैच जीत गए हैं तो ऑब्वियसली हम हैप्पी होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस हो रहा है, हैप्पीनेस एक्सप्रेस हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस लिख रही हूं मैं, ओ नो आई लॉस्ट माई पेन। अब यहां पे देखिए क्या है, यहां सेंटेंस लिखा है ओ नो आई लॉस्ट माई पेन। ओ नो, मैंने अपना पेन खो दिया। तो आप देख रहे हैं अगर हम कोई चीज खोते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। यानी इस सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस हो रहा है, सॉरो एक्सप्रेस हो रहा है, यानी दुख एक्सप्रेस हो रहा है। दूसरा सेंटेंस में एक और बताना चाहूंगी आपको, सरप्राइज के लिए, वाओ व्हाट अ बिग सिटी इज दिस। यानी यहां पे सेंटेंस है वाओ व्हाट अ बिग सिटी इज दिस, यानी किसी शहर के बारे में बोला जा रहा है कि वाओ कितना बड़ा ये शहर है। तो ये क्या है, सरप्राइज है, यानी कोई व्यक्ति सरप्राइज होके कह रहा है कि वाओ कितना बड़ा ये शहर है। तो इसमें क्या एक्सप्रेस हो रहा है, सरप्राइज एक्सप्रेस हो रहा है। आई थिंक आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ गया होगा। अगर मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए जिससे मुझे फीडबैक मिले, और उसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करती हूँ ईजिली उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।